हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शोभम मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग एफएमजी सक्सेस सीक्रेट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रैंड टेस्ट यानी जीटीज। जीटीज को लेके स्टूडेंट्स के मन में कोई भी एग्जाम हो, एफएमजी हो या पीजी हो, एक ही डाउट रहता है कि जीटीज का हमारा जो स्कोर है वो यहीं पे अटक गया है, हम एक ही रेंज के अंदर स्टक हो चुके हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अपने जीटीज के स्कोर को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो और इसके लिए क्या सोल्यूशन है। इट्स नॉट लाइक दैट सपोज आज आपको जीटी में 100 आया और 2 दिन बाद आप रिवाइज करके फिर से दे रहे हो, उसमें आपको 110 आएगा, फिर 2 दिन बाद 120 आएगा। जीटी का जो ग्राफ है वो ऐसे स्केल अप नहीं होता है। अगर ऐसा ही ग्राफ ऊपर जाना होता तो एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन सबको 200 प्लस आता, बट ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली। जीटी का स्कोर आपका कभी कंस्टेंट रहेगा, कभी एकदम से बढ़ जाएगा या तो कभी डिप हो जाएगा। सो समटाइम्स इट्स नॉट योर फॉल्ट ऑल्सो। सपोज आप जो जीटी दे रहे हो वो पीवाईक्यू बेस्ड हो या ना हो, इससे भी आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर आप कौन से प्लेटफॉर्म से जीटीज प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड कैसे है, ये भी डिपेंड कर रहा है। कभी कभी जीटीज में ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाता है जो आप पढ़े ही ना हो, तो ये भी एक फैक्टर है। और कभी कभी तो ऐसा जीटी भी होता है जो एग्जाम में ना आने वाला हो। तो ये सारे कंडीशंस मिला के आपका जीटी का स्कोर वेरी करता है। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो कैसे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने ग्राफ को बढ़ा सकते हो, आई विल लेटिंग यू नो। तो सबसे पहले आपको अपना जीटीज का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आपको अभी मंथ में एटलीस्ट 3 जीटीज देना ही है। और बस जीटी देना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको साथ में एनालाइज भी करना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिस दिन जीटी दे रहे हो सेम डे पे आप उसको एनालाइज कर लो कि आपका मिस्टेक्स कहाँ पे हुआ है और क्यों हुआ है। इससे आपका बेनिफिट्स क्या होगा, जैसे ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर सपोज जीटी में 130 आ रहा है तो आप 130 क्वेश्चन ही जानते हो। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गेस करके किए हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एकदम नहीं जानते थे। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको सेम डे याद रहता है कि आपने क्या सोच के उस क्वेश्चन को मार्क किए हो, आपका क्या माइंडसेट था, तो आप उस अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। सपोज आप जीटी में आपको कोई क्वेश्चन मिला है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। आप बाकी 2 ऑप्शंस को तो रूल आउट कर चुके हो, लेकिन आप 2 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो कि ए है कि बी है। तो आप उस टाइम तो कुछ सोच रहे हो ना कि मार्क करने से पहले कि ए क्यों होगा बी क्यों नहीं होगा, या बी क्यों होगा ए क्यों नहीं होगा। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेपर पे जिस पे आप कंफ्यूजन है उसको लिख लो कि मैंने ये सोच के इसको ए मार्क किया है या तो बी मार्क किया है। तो बाद में जब आप एनालाइज करोगे तो आप आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ उसको चेक कर सकते हो कि आपका माइंडसेट क्या था, आप कैसे एनालाइज करके उसको मार्क किए हो, और एक्सप्लेनेशन में असली एक्सप्लेनेशन अगर ये करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ उसमें क्या मार्क किया हुआ है और क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन बाद में कोई जीटी में रिपीट होता है या मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये गलती दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आपका ये दिमाग में ना सेट हो जाएगा कि मैंने ये सोचा था ये गलत है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है। तो ये तो हो गया जीटीज की बात। आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हो अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक्स्ट्रा नोटबुक बनाओ जिसपे आप इंक्लूड करो वो सारे वीक टॉपिक्स। सपोज आज आप जीटी दे रहे हो और उसमें आपको एनीमिया के ऊपर एक क्वेश्चन आया जिसको आप अटेंड नहीं कर सकते, जिसको आप कंफ्यूजन में थे, तो उसमें आपका गलती हुआ या तो आपका सही भी हुआ लेकिन आप गेस किए उस पर, और अगले दिन जीटी में वो फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, उस टॉपिक को एक पेज में लिखो, आपका जो गलत हुआ करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उस पेज में लिखो, और उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यूज है पीजी का और एफएमजी का वो सारे उस पेज में एक साथ लिख लो। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो वीक टॉपिक्स है जिसमें आपका गलती हो रहा है, जिसमें आप कंफ्यूजन में हो, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सारे टॉपिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो स्ट्रांग है वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो आप रिवाइज करोगे, आप रैपिड रिविजन करोगे, अपने नोट्स को पढ़ोगे, वो हो जाएगा। लेकिन आपका जो वीक टॉपिक्स है, अगर आप वो गेस करके भी सही कर दिए लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा कि आपका जीटी देने के टाइम थॉट प्रोसेस क्या था, आप कैसे उसको सही किए थे, आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपके वीक टॉपिक को एक नोटबुक में लिख लेना है। एग्जाम से 3 दिन पहले जो एग्जाम का लास्ट 3 डेज रहेगा, आपको बस उस नोटबुक को ही रिवाइज करना है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको आपको रिवाइज करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वीक टॉपिक्स है, जो वोलेटाइल टॉपिक्स है, जो आप बार बार गलती कर रहे हो, वो सारे टॉपिक्स अगर एक नोटबुक में रह जाए तो आपको ईजी होगा एग्जाम के टाइम रिवाइज करने। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि अपने आप पे बिलीव रखो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखो। जीटी के स्कोर को लेके आप ज़्यादा सोचो मत या ज़्यादा डिप्रेस मत हो। अगर जिस दिन जीटी दे रहे हो उसी दिन सब कुछ करके खत्म करो। अगले दिन उस सोच को लेके मत जाओ कि मैंने जीटी दिया था, मेरा स्कोर कम आया था। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर अगले दिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपका अगले दिन भी खराब हो जाएगा। एक जीटी के चक्कर में आपका 2 दिन खराब हो जाएगा।
तो जिस दिन जीटी दे रहे हो उसी दिन उसको एनालाइज करके उसका खत्म कर दो। जीटी का स्कोर से कुछ वेरी नहीं होता, असली एग्जाम में इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं रहता है। जीटी आपका बस प्रैक्टिस है। असली एग्जाम में क्या होगा वो उस दिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस दिन आप अपने आप को कितना कंट्रोल करके एग्जाम दे पा रहे हो, आपको कितना रिटेन हो रहा है, आपका लक कितना साथ दे रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है एग्जाम हॉल में। जीटी में आप 200 भी ला दो, ऐसा नहीं है कि जीटीज में आप रेगुलर 200 ला रहे हो इसका मतलब आप एग्जाम में भी 200 लाओगे। तो जीटीज को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, जीटीज एज ए प्रैक्टिस देना है। और जीटी देने के टाइम आपको ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम हॉल में जैसा माहौल रहेगा, जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, आप सेम एनवायरनमेंट में जीटी दो। आप टेबल चेयर पे बैठो, अपना शूज़ पहन के बैठो, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे शर्ट पैंट शूज़ पहन के बैठो। और कोई ब्रेक मत लो, जो नॉर्मल ब्रेक का टाइम है पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच सेम आप एग्जैक्ट फॉलो करो, ताकि आपको हैबिट बन जाए कि इतने टाइम तक, इतने घंटे तक आपको कैसे कंसंट्रेट करके बैठना है और आपको कैसे पेपर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम हॉल में कुछ अलग से डिफरेंस फील नहीं होगा, कि आपको लगेगा कि मैं जीटी ही दे रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपको बहुत बेनिफिट करेगा एग्जाम हॉल में। बाकी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं और आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।